Hello everyone, this is Seema and welcome to my channel Study John Institute. आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छे से समझ आ रही होगी और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं और अगर मेरी कुछ गलतियां हैं तो कमेंट के थ्रू बताएं ताकि मैं उनमें इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों को आने वाली क्लास में और अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले हमने क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे थे और क्वेश्चन टैग से फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि अगर हमारा जो कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव सेंस का होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन फॉर्म में होगा। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन फॉर्म में होगा। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम, अनलेस, अनटिल, ऐसे जो कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं तो अगर वो सेंटेंस में हमारे यूज़ होते हैं तो भी हम अब उसे नेगेटिव सेंटेंस, मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग करते हैं। ठीक है। एंड उसके अलावा हमने पढ़ लिया था जब हमारा वन होगा तो क्वेश्चन टैग वन, प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन हमारा वन ही यूज होगा। लेकिन अगर कोई हमारा सेंटेंस वन प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है तो हमारे क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन होगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था दिस एंड दैट का। तो दिस एंड दैट के केस में हमने प्रोनाउन को इट का यूज़ करना था। एंड अगर दिस एंड दैट के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आएगा तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर हमारा कोई जो हेल्पिंग वर्ब है और टू है तो हम जो क्वेश्चन टैग करेंगे तो शुडेंट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब शुडेंट का यूज़ लेंगे। जैसे हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा और टू है तो जब हम क्वेश्चन टैगिंग करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो शुड लेंगे। जैसे इससे पहले आपने ought to पढ़ा था। मॉडल वर्ब्स में तो जहाँ पे आप रिकॉल करो ought to किसके लिए पढ़ा था, हमारे कोई मॉरल या सोशल ऑब्लिगेशंस हैं वहाँ पे हम ought to मॉडल वर्ब का यूज़ कर रहे थे।
तो शी ऑट टू लर्न गुड मैनर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ऑट टू जब हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम शुड का यूज़ करेंगे, और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो शुडंट, और प्रोनाउन क्या है हमारा, शी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। और हमारे नेक्स्ट रूल लिखूँ, जैसे एवरी, सम, एनी, नो। इसके बाद जैसे समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी है, तो उसके बाद हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ये जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे तब इस टॉपिक को और क्लियरली पढ़ोगे कि यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होते हैं। एंड जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो प्लूरल करते हैं और दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अलग है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी सिंगुलर यूज़ हो रही है, जबकि जब हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो प्लूरल का कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम इनके पीछे थिंग, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का यूज़ करते हैं, तभी भी हेल्पिंग वर्ब तो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जो टैगिंग में होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगी यहाँ पे हमारी, और इट का यूज़ होगा। ठीक है, जब थिंग होगा तो हमारा इट का यूज़ होगा। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होगी और प्रोनाउन दे का यूज़ होगा। यहाँ पे हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और प्रोनाउन इट का यूज़ होगा। तो समवन हैज़ फॉरगॉटन दिस बैग एंड नो वन कैन प्लीज हिम। तो हमारा जब बॉडी समवन या समबॉडी है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन टैगिंग करेंगे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, एज ए प्रोनाउन दे का यूज़ करेंगे। और अगर एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग के बाद भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन टैगिंग करेंगे
तभी भी इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे। तो समवन हैज़ फॉरगॉटन दिस बैग, तो यहाँ पे हैज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा तो यूज़ करेंगे तो हैवेंट और प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे, ठीक है। अब नो वन कैन प्लीज हिम, तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। अब यहाँ पे नो वन, तो ये हमारा नेगेटिव है, नो इंक्लूड है इसमें, तो कैन। पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव सेंस वाला क्वेश्चन टैग होगा, तो कैन दे, क्योंकि नो वन, तो जो हमारा प्रोनाउन है वो दे का यूज होगा। यहाँ पे नो बॉडी इज इन्वाइटेड, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम इस सेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज लेंगे, तो आर। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंस है तो पॉजिटिव रखेंगे हम क्वेश्चन को, आर दे। और सॉरी, पीछे क्वेश्चन टैग का साइन आपको लगाना है हर क्वेश्चन टैग के बाद। ऐसा आपको पिछले क्वेश्चन टैग में भी करना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन टैग का साइन लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में, सॉरी, V1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमने इससे पहले भी पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस में, कि अगर शुड यानी मॉडल वर्ब है, कोई सेंटेंस में, और अगर वो है तो इफ के बाद फर्स्ट सेंटेंस में, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो इम्पेरेटिव होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में। याद आ गया आप लोगों को? तो ये हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ा था इसे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग की इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग भी कैसे करते हैं। जब क्वेश्चन टैग रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंस में होता है तो हम यूज करेंगे वुड यू और विल यू, ठीक है। क्वेश्चन टैग, एंड जब क्वेश्चन टैग हमारा ऑर्डर और कमांड के सेंस में होता है तो हम यूज करेंगे वांट यू
या कांट यू। और जब क्वेश्चन टैग, आगे का बाद में बात करती हूँ, पहले इसे कुछ एग्जांपल्स में आपको समझाती हूँ। जैसे शट द डोर, तो आप किसी को कि दरवाजा बंद कर दो, आप किसी को कह रहे हो, यानी ऑर्डर या कमांड के सेंस में होगा। तो जो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो होगा वुड, सॉरी वुड प्लस नॉट, वुडंट, वांट यू। एग्जाम्पल है हेल्प द नीडी। तो यहाँ पे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि गरीबों की मदद करो। तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा एडवाइस और रिक्वेस्ट के सेंस में, तो वो हमारा होगा विल यू। ठीक है। जैसे ओपन द फायर, ये कमांड के सेंस में होता है, तो कमांड के सेंस में हम यूज करेंगे वांट यू। और जैसे एग्जाम्पल है गो अवे, ये किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं कि यहाँ से जाओ, तो हम किस में करेंगे वांट यू, क्वेश्चन टैग। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का आपके समझ आ गया। जब अगर हमारा रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंस में होगा तो हमारे क्वेश्चन टैगिंग में वुड यू या विल यू का यूज होगा। अगर हमारा क्वेश्चन टैग ऑर्डर और कमांड के सेंस में होगा तो वांट यू या कांट यू का यूज होगा। ठीक है। नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस हमारे लेट्स से स्टार्ट होते हैं, लेट्स अस और लेट्स, और उसके बाद कुछ भी हमारा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर लेट अस से अगर स्टार्ट है तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो, मतलब क्वेश्चन फॉर्म होगा, वो शैल वी फॉर्म में होगा। और अगर उसके बाद कुछ भी है यहाँ पे, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग का होगा वो विल यू होगा। तो आप नोट डाउन कर लो इसे कि लेट के बाद अगर अस आता है और कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट अस से, तो हम जब क्वेश्चन टैगिंग करेंगे तो शैल बी का यूज़ करेंगे। एंड लेट के बाद अगर कुछ भी आता है हमारा शी, ही या कोई भी नेम या कुछ भी आता है या थिंग का नेम, तो हम विल और यूज क्वेश्चन टैगिंग होगा, हमारा क्वेश्चन टैगिंग फॉर्म होगा वो विल यू होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ।
तो लेट और अस, लेट अस गो होम। तो यहाँ पे हमारा अस आ रहा है, तो हम क्वेश्चन टैग करेंगे वो शैल वी के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा शैल वी एंड क्वेश्चन साइन। और लेट के बाद मैंने आपको बताया कि लेट के बाद अगर कुछ भी है, ही शी इट थिंग्स या कोई भी नेम, तो हम उसके बाद यूज़ करेंगे लेट वी टेल यू अ स्टोरी, तो विल यू एंड क्वेश्चन टैग। ठीक है। अब जैसे कभी कभी दो सेंटेंसेस होते हैं एक साथ, तो हम ऐसे में ये डिसाइड कर कि कौन से सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन टैगिंग होगी। तो जैसे मान लो फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग उसके अकॉर्डिंग होगा जहाँ से हमें कंफर्मेशन लेना है। ठीक है। एग्जाम्पल से और क्लियर करती हूँ। आई नो दैट he is liar। अब पहला हमारा ये एंड सेकंड ये, लेकिन मैं ये जानती हूँ इससे तो कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मुझे क्या जानना है कि वो झूठा है या नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग किसका होगा, जिसका हमने कंफर्मेशन लेना है। तो कंफर्मेशन हमें इसका लेना है। तो इस हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव इज नॉट हो गया, इजंट एंड ही प्रोनाउन का यूज हो गया। ठीक है। एंड देयर के केस में जो प्रोनाउन हमारा होगा वो देयर ही होगा, एंड दे के केस में जो प्रोनाउन होगा वो हमारा दे ही यूज होगा। ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे। एक एग्जांपल बताती हूँ। द पब्लिशर इसकी क्वेश्चन टैगिंग करनी है आपको। तो सबसे पहले हम टेंस की बात कर लें। तो द पब्लिशर गेव मी, मतलब गिव की सेकंड फॉर्म। तो ये हमारा V2 फॉर्म यानी पास्ट टेंस। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। पॉजिटिव सेंटेंस है ये हमारा। अब सवाल उठता है कि हम प्रोनाउन क्या यूज़ करें। जब हमें जेंडर पता नहीं होता है तो प्रोनाउन की जो हम सीरीज फॉलो करते हैं तो वो करते हैं ही, इट एंड शी। ये जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे पब्लिशर हमें जेंडर नहीं पता है, तो हम जो प्रेफरेंस देते हैं वो देंगे ही को। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो डिडंट एंड
प्रोनाउन हमारा यूज हो जाएगा ही। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से कि जब हमें जेंडर नहीं पता होगा तो हम ही को प्रेफरेंस देंगे। जैसे कॉमन जेंडर्स होते हैं, जैसे टीचर, तो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं, तो ऐसे में हमें नहीं पता है तो हम ही को प्रेफरेंस देंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और करवा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करें इन क्वेश्चंस को बनाने की। क्वेश्चन टैग हमारे जो भी रूल्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आप देखो आपने कितना गेन किया है। तो देखो, दिस बुक इज फॉर यंग लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश नॉलेज एंड शी हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड शी डजंट ड्राइव केयरलेसली। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज एंड दिस बुक के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। एंड ये हमें देखना है कि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो फॉर्मेट पे जाते हैं हम। तो प्रोनाउन का यूज़, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी इज़ और पॉजिटिव है तो इजंट। एंड दिस बुक के लिए इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड शी हैज़ ए लिटिल नॉलेज। तो यहाँ पे आप जब एग्जैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि लिटिल ना के अर्थ में यूज़ होता है, एक नेगेटिव सेंस देते हैं, यानी जिसका बिल्कुल ना के बराबर अगर कोई चीज़ यूज़ मतलब कुछ होता है हमारे पास तो उसके लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं। जिसे आप एडजेक्टिव में जब पढ़ोगे लिटिल, अ लिटिल एंड दी लिटिल, तो आप वहाँ पे पढ़ोगे इससे अच्छे से। तो ये एक नेगेटिव सेंस, यहाँ पे इतना सा जान लो कि ये एक नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है, तो यानी ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो एंड शी हैज़ ए लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, और ये स्टेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हैज़,
जैसे आई एम अ टीचर, ये इंडेफिनेट में यूज होगा क्योंकि ये स्टेट को बता रहा है, कोई एक्शन को नहीं बता रहा। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डस। यहाँ पे हमारी शी है तो डस। प्लूरल के लिए डू एंड सिंगुलर के लिए डस, तो डस और प्रोनाउन हमारा यहाँ पे हो गया शी, ठीक है। एंड शी डज नॉट ड्राइव केयरलेसली, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई डज एंड शी, एंड सबके पीछे क्वेश्चन टैग लगाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा दी है क्वेश्चन टैग की। तो आगे हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल।